मित्रों, आज का जो एपिसोड है, मृतलोक में नारद मुनि की चूक और बैल बनकर किसान के घर उसके कर्ज को अदा करना। एक समय की बात है कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा नारद मुनि के मन में हुई, तो वे यह विचार करके पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। आते आते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर किसानों के खेतों में गेहूं की फसलें बढ़िया से पाक कर सूख गई थीं। उनका मन पके हुए गेहूं के खेत के अंदर से तथा गेहूं के बालों के बीच से चलने को कहा, तो वे चल दिए। गेहूं का पौधा इतना बड़ा था कि उनके सिर तक पहुंच रहा था। अचानक एक गेहूं की बाली टूटकर उनके बालों में फंस गई और वे घूम करके जब वापस स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचे, तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि के बालों में फंसी बाली को याद दिलाया। तो झट से नारद मुनि अपने सिर से गेहूं की बाली को निकाला और उसे अपने हाथों से मलकर गेहूं की बीज को देखा और भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, अब क्या होगा? ये तो गजब हो गया। तो भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, जिस किसान के खेत से यह बाली टूटी है, अब उसके घर बैल के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा और उस खेत में काम करके कर्ज को चुकाना होगा। तो नारद मुनि को ऐसा करना पड़ा। वे किसान के घर किसान के गाय से बछड़े के रूप में जन्म लिए और युवा बैल बन गए। प्राचीन काल में गेहूं की मड़ाई बैलों के द्वारा हुआ करती थी। तो नारद मुनि बैल के रूप में अन्य बैलों के साथ गेहूं की मड़ाई कर रहे थे। उस समय किसान की एक मजदूर औरत मड़ाई से निकले हुए एक बोरा गेहूं को चुरा लिया। उसी समय बैल के रूप में नारद मुनि को हंसी आ गई यह देख करके, और वे तेज तेज से हा 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 हंसने लगे। यह मंजर देखकर मजदूरनी औरत को बड़ा अचंभा हुआ। वह भौचक्का होकर के इधर उधर देखने लगी कि किसने हंसा। वह यह खबर गांव के किसान को दिया और गांव के सारे किसान और औरत जब इकट्ठा हुए, तो औरत ने सारी कहानी बताई। तो किसान सभी बैलों को अलग अलग करके जल्दी से गेहूं के भूसे से बाहर निकाला और यह समझ गया कि बैल के रूप में कोई दिव्य शक्ति जरूर है। वह हाथ जोड़ करके बैल के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके पूछा, हे देव, आप कौन हैं? कृपया आप असली रूप में हम सबको दर्शन दें। तब नारद मुनि मानव के रूप में प्रकट हुए और अपना परिचय नारद मुनि के रूप में दिया। तो किसान ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे यहाँ आपका बैल के रूप में जन्म लेने का कारण क्या है और आप हंसे क्यों? कृपया इसे जरूर बताएं। तब नारद मुनि ने कहा कि हे किसान, मैं जब स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर आपके खेत से गुजर रहा था, तो एक गेहूं की बाली मेरे सर के साथ स्वर्ग लोक में चली गई थी भूल करके। तो इसी का कर्ज चुकाने के लिए आपके घर बैल के रूप में मुझे जन्म लेना पड़ा। मुझे हंसी तब आई जब आपकी मजदूर औरत ने एक बोरा गेहूं चुरा लिया। तब मैंने सोचा कि गेहूं की एक बाली के कारण मुझे इस प्रकार के नतीजों से गुजरना पड़ रहा है। मैं 4 साल तक भोग रहा हूँ आपके यहाँ बैल बन करके। तो वह औरत एक बोरा गेहूं चुराई है, तो वह कितने साल तक बैल बनकर आपके घर भोगेगी?
तब औरत की इस करतूत को देखकर मुझे हंसी आ गई थी। यह सब बात सुनकर किसान और गांव के लोग नारद मुनि से क्षमा मांगे और किसान ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे कर्ज से अब मुक्त हो गए हैं, कृपया आप स्वर्गलोक में जाएं। तब नारद मुनि उस बैल के रूप में जमीन पर गिरकर अपने प्राण को त्याग दिया और सारे लोगों ने उनको प्रणाम किया और वे स्वर्गलोक को चले गए। प्यारे भाइयों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें गलती से भी अपने दिलो दिमाग में चोरी करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।